नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने। मूल संविधान में जो कितने मौलिक अधिकार थे, तो हमारे जो मूल संविधान के अंदर टोटल जो मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, जो संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है और आर्टिकल 300 के अंदर उसको जोड़ दिया गया है। किस मौलिक अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार, इसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जोड़ देकर 300 के अंदर जोड़ दिया गया है। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और ये भाग 3 के अंदर है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। अब इसके बाद 12 से 35 के बाद नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी जो होते हैं, राज्य की लोक कल्याणकारी नीति, उसके जो तत्व हैं उनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, इनका 36 से 51 तक इनका उल्लेख है और ये भाग 4 के अंदर आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 40 के अंदर लिखा है पंचायती राज्यों का गठन, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य 51 के अंदर है। मूल कर्तव्य की संख्या अभी लगभग 11 है और भाग 4 का में है। मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष जो तक के जो प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा कि उनको अनिवार्य एजुकेशन दिलाया जाए, ये भी हमारे मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रशिया से या रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, यानी राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रोसेस है वो किस देश से ली गई, तो वो आयरलैंड से ली गई है। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, जबकि चुनाव की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम, इसीलिए 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। हमारी जो प्रस्तावना है अमेरिका से ली गई है और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और विधि का शासन जापान से लिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे को उनको कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता, उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे को उनको कहीं पे भी मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ये अनुच्छेद 23 और 24 में। बालाश्रम 23 के अंदर जो महिला वगैरह हैं उनकी जो बेगारी करना या उनका जो उत्पीड़न शोषण उसके ऊपर है, और 24 के अंदर बाल श्रमिक निषेध का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 60 के अंदर। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि उनकी पद से उनको हटाने की जो प्रोसेस है संसद द्वारा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। संविधान की जो प्रारूप समिति में शामिल थे, तो टोटल कितने सदस्य थे इसमें, 6 तो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य 6 सदस्य थे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति है, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा होती है। और वित्त आयोग का जो संविधान के अंदर किस आर्टिकल में है उल्लेख, 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया, तो ये 1784 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, तो अनुच्छेद 371 के अंदर विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। 500 से अधिक रजवाड़े या जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनमें जो उन रियासतों में जो भारत के अंदर विलय के लिए उत्तरदायी कौन थे, तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 500-600 रियासतों को एक साथ भारत के अंदर मिला के एक जो पूरा जो भारत बनाने में, या पूरे जो भारतीय आज हम अपने स्टेट को देखते हैं ये कितना बड़ा है, सभी रियासतों को एक साथ एकजुट किया। इसका श्रेय किनको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी रियासतों का एकीकरण इनके द्वारा हुआ था। संविधान में समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर समानता का उल्लेख है।
उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है हमारी, जो उसका भाग 5 के अंदर उल्लेख है, और कौन से आर्टिकल में 124 से 124 से 127 यानी 124 से 127 तक इसका उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। उच्चतम जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका गठन, इसका उल्लेख है इसमें। और 1950 में जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उस समय एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल जो है, टोटल कितने थे? 8 थे किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, एक चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, अन्य 6-7 जस्टिस। अनुच्छेद देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के बाद हम बात करते हैं राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट का उल्लेख किस में है? 214 में, और इसका उल्लेख किस में? 124 में। तो दोनों में 124 आ रहा, लेकिन इसका है 214 में है। किसका? हाई कोर्ट का 214 में, यानी कि राज्य के अंदर कोई एक हाई कोर्ट होगी, उच्च न्यायालय होगा, और उसका एक उच्चतम न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। ये राज्य की बात करता है और ये पूरे देश की बात करता है। तो देश का जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? ये दिल्ली के अंदर है उच्चतम न्यायालय, जबकि ये जो हाई कोर्ट होते हैं प्रत्येक राज्य के अंदर होते हैं, और इनकी खंडपीठ भी हो सकती है, यानी कि राज्य बड़ा हो तो उसके जो उच्चतम न्यायालय के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए एक खंडपीठ का निर्माण किया जाता है। प्लीज़ कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।